हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 8 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है वो 11 होने वाला है। इससे पहले जो है 12 यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट जो है हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन जो है अन्य तीन जो है से भिन्न है। तो एक का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सार्वजनिक भविष्य निधि। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक भविष्य निधि। अगला प्रश्न है 2 नंबर की कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। दो नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का जनक से प्रसिद्ध संत जो है कौन है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संत पुरंदरदास। क्या हो जाएगा? तो ये जो है संत पुरंदरदास हो जाएगा। और ये पुरंदरदास जो है को मतलब नारद का अवतार माना जाता है। इसे जो है क्या माना जाता है? तो इसे जो है नारद का अवतार माना जाता है। और कर्नाटक का जो है क्या है, यदि मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो वो जो है तबला है। कर्नाटक का मुख्य वाद्य यंत्र जो है कौन सा है? वो तबला है। और 2 का प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरंदरदास। अगला प्रश्न है 3 नंबर की जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब। जब कोई व्यक्ति जो है ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब जो है पादपों और पशुओं की भिन्नता जो है बढ़ती है। क्या होती है? तो पादपों और पशुओं की भिन्नता जो है वो बढ़ती है। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की गोलकुंडा जो है कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा जो है यह जो है हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा जो है यह हैदराबाद में स्थित है। और इसका राजा की बात करें तो इसका राजा जो है ये अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? तो ये जो है अबुल हसन कुतुब शाह था। और औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है 1687 ईस्वी में इस किला को क्या किया? तो जब्त कर लिया है 1687 ईस्वी में। और यह जो है 1143 ईस्वी में बना था। 1143 ईस्वी में जो है पहाड़ी की चोटी पर बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई है? तो यह जो है पहाड़ी की चोटी पर बनाई गई है। और गोलकुंडा जो है यह हैदराबाद में स्थित है। और इसका राजा जो है अबुल हसन कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है 5 नंबर की विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। यानी कि विश्व में लिखित संविधान जो है किस देश का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में लिखित संविधान जो है किस देश का सबसे बड़ा संविधान है। तो ये अपना भारत देश का जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा है। और संविधान को बनाने में जो है कितना टाइम लगा था? तो 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है लगा था। ठीक है, 18 दिन जो है लगा था। अगला प्रश्न है 6 नंबर की भारतीय नौसेना की स्थापना यानी कि कोचीन में कब हुई थी। भारतीय नौसेना की स्थापना जो है कोचीन में कब हुई थी?
तो भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में जो है यह 1969 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो ये जनवरी 1969 ईस्वी में हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जनवरी 1969 में जो है नौसेना की स्थापना कोचीन में हुई है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में जो है ये 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर की महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है यह जोग प्रपात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है जोग प्रपात में स्थित है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोग प्रपात में। ठीक है। और यह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला में स्थित है। भारत में पहला जल विद्युत परियोजना ये जो है कावेरी नदी पर यानी कि शिवासमुद्रम स्थान पर है, जो कि कौन सा है? तो यह है टाटा जल विद्युत परियोजना। टाटा जल विद्युत परियोजना है, जो कि भारत में पहला जल विद्युत परियोजना है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया हुआ है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए जो है ये निगम लाभ कर को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगम लाभ कर। अगला प्रश्न है 10 नंबर की किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों ने के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों ने के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? तो ये जो है 42वां संशोधन दिया है। कौन सा संशोधन दिया है? ये 42वां संविधान संशोधन दिया है। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है क्या है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है कौन सा है? तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का मिलन स्थल है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किस चीज़ में किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है ये विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा ज्ञात करने में जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बदल देता है। क्या करता है? तो ये जो अभिक्रिया की दर को जो है बदल देता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अभिक्रिया की दर को बदल देता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की लीवर का कार्य क्या है? तो लीवर का कार्य होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना।
लीवर का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। और ये लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये लीवर होती है, जो कि 1 नंबर में आता है। दूसरा नंबर में आता है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। और तीसरा नंबर में आता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये लीवर यानी कि यकृत होती है, और दूसरा अग्नाशय और तीसरा पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 15 नंबर की राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास रखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की योजना की थी? राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो ये जो है रानी कर्णावती ने सहायता की थी, रानी कर्णावती ने। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानी कर्णावती ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? शिवाजी को औरंगजेब का बंदी जो है निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? तो ये राजा जयसिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? तो ये राजा जयसिंह ने बनाया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा जयसिंह ने जो है बनाया था। अगला प्रश्न 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो ये पाराद्वीप बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है? तो ये पाराद्वीप बंदरगाह है, जो कि क्या है? तो भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, बल्कि ये कहाँ पर स्थित है? यह पूर्वी मध्य उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में एक स्थित है। और यह जो है महानदी डेल्टा में स्थित है। क्या है? उड़ीसा के महानदी डेल्टा में स्थित है। नदी की बात करें तो ये महानदी क्या है? महानदी के डेल्टा में क्या है? स्थित है, न कि बल्कि क्या है? यहाँ पश्चिम में नहीं स्थित है, ठीक है। ये पूर्वी मध्य उड़ीसा में महानदी डेल्टा पर स्थित है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? किसी पिन कोड का प्रथम अंक जो है ये क्या कहलाता है? तो किसी पिन कोड का प्रथम अंक जो है ये डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या कहलाता है। डाकघर से संबंध पोस्टल जोन संख्या कहलाता है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या। अगला प्रश्न है 19 नंबर की नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है ये अमरकंटक है। क्या है? ये अमरकंटक है। वही पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है किस दिशा से किस दिशा में बहती है? तो ये जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि पेंटागन क्या है? पेंटागन जो है ये क्या है? तो पेंटागन जो है ये अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय होता है। अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय होता है पेंटागन। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। अगला प्रश्न 21 नंबर की आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो है यह किस नदी पर बना हुआ है?
तो ये जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो है क्या है, नील नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो है नील नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नील नदी पर बना हुआ है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील नदी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर जो है ये कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है मॉस्को में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो है मॉस्को में स्थित है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉस्को में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर की सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नर्मदा नदी पर जो है स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह जुलाई 1947 में पारित किया था। कब किया था, तो जुलाई 1947 में पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह जुलाई 1947 में पारित किया था। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर की भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा जो है यह कब किया था। तो ये जो है 3 जून 1947 को किया है। कब किया है, तो ये जो है 3 जून 1947 को किया है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर की क्या है, द्विराष्ट्र क्या है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। द्विराष्ट्र की बात जो है यह सर्वप्रथम जो है किसने किया था। तो द्विराष्ट्र की बात जो है यह सर्वप्रथम जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था, तो ये जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने जो है द्विराष्ट्र की बात जो है सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 नंबर की गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी के विरुद्ध बावजूद इनकी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। गांधी जी के विरुद्ध जो है बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कब चुना गया। तो गांधी जी के विरुद्ध जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये 1939 में चुना गया था। कब चुना गया था, तो ये जो है 1939 में चुना गया था। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग का हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण जो है हुआ था। तो ये जो है सत्यपाल, कौन, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरुद्ध हुआ था। तो ये 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर की सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था।
सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रथम अधिवेशन जो है ये मुंबई में किया गया था। कहाँ में किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 नंबर की, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? सन 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किसने किया था? तो सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने जो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 31 नंबर की, निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को जो है ये पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32 नंबर की, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने जो है किसको हराया था? तो प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। और ये युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ है। प्लासी की लड़ाई जो है ये 23 जून 1757 को हुआ है, जो कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 33 नंबर की, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय मतलब तथा स्थानीय समय समान है? निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय जो है समान है? तो ये इलाहाबाद में। कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है 34 नंबर की, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। क्या है? तो ये जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का एक निवास है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो है नहीं है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, तो यह शिव सुंदरम परियोजना नहीं है। क्या नहीं है? शिव सुंदरम परियोजना नहीं है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 36 नंबर की, भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? भारतीय थल सेना जो है यह कितने कमांडों में संगठित है? भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? तो भारतीय थल सेना जो है ये 5 कितने 5 कमांडों में क्या है ये संगठित है। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 37 नंबर की, जो राष्ट्रियन कहलाता है, यानी कि जो राष्ट्रियन जो है ये क्या कहलाता है? जो राष्ट्रियन जो है ये क्या कहलाता है? तो जो राष्ट्रियन जो है यह अग्नि पूजक जाति के लोग होता है। क्या होता है? यह जो एक प्रकार का अग्नि पूजक जाति के लोग होता है जो राष्ट्रियन। तो 37 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि पूजक जाति के लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 38 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है पेरिस में स्थित है। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है 39 नंबर की होम रूल जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? होम रूल जल संधि जो है निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो ये जो है ईरान और ओमान को अलग करती है। किसको अलग करती है? ये जो ईरान और ओमान को अलग करती है। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान और ओमान को। अगला प्रश्न है 40 नंबर की शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ में होता है, प्रकट करता है, यानी कि किसको प्रकट करता है? शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। तो यह जो है कनिष्क का शासन को प्रकट करता है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क का शासन को प्रकट करता है। अगला प्रश्न 41 नंबर की क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार जो है किसने किया है? क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार जो है किसने किया है? तो क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार जो है ये पाब्लो पिकासो ने किया है। किसने किया है? तो यह जो है पाब्लो पिकासो ने किया है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाब्लो पिकासो ने। अगला प्रश्न 42 नंबर की तंजीर के बृहद मंदिर का निर्माण ने किया था, यानी कि तंजीर के बृहद मंदिर का निर्माण जो है ये किसने किया है? तो तंजीर के बृहद मंदिर का निर्माण जो है यह राजा चोल ने किया है। किसने किया है? राजा चोल ने किया है। और कब किया है? यह 1000 ईस्वी में किया है। 1000 ईस्वी में जो है किया है। और इसके मंदिर का मुख्य भाग जो है मुख्य भाग जो है ये क्या है? गर्भगृह। क्या है? गर्भगृह है। मंदिर का मुख्य भाग जो है गर्भगृह तथा शिखर है। क्या है? तो वो शिखर है। तो 42 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजा चोल ने जो है तंजीर के बृहद मंदिर का निर्माण करवाया है 1000 ईस्वी में। अगला प्रश्न 43 नंबर की एक परमाणु में 2 के 8 एल इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो वो 6 हो जाएगा। तो 43 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है 44 नंबर की कोणीय वेग का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कोणीय वेग का बीमीय सूत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोणीय वेग का बीमीय सूत्र जो है ये m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1। क्या है? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर की ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो है ये किससे निर्धारित होती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये आयाम से निर्धारित होती है। किससे होती है? आयाम से निर्धारित होती है। वही ध्वनि पूछेगा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में गुजरता है, तो ये ठोस में गुजरता है। ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। ठीक है, ठोस में जैसे सबसे ज़्यादा गुजरता है वो लोहा में गुजरता है। ध्वनि जो है सबसे अधिक किस में गुजर सकता है? तो यह जो है लोहा में गुजर सकता है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम से। जो कि ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न 46 नंबर की एटी नील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटी नील किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटी नील जो है यह रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 46 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रक्तचाप को घटाने के लिए एटी नील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से जो है कौन सा बीमारी होता है?
तो आयोडीन की कमी से जो है ये घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घेंघा। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, यानी कि किस पर जो है इसको देखा जा सकता है? तो इसे जो है चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि चट्टान आलेख पर जो है इसे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर की, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है यह पूर्वी घाट का भाग है। किसका भाग है? ये पूर्वी घाट का भाग है। तो 49 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी घाट का। अगला प्रश्न है 50 नंबर की, ग्रीन पीस क्या है? जो कि लास्ट प्रश्न है। तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस जो है यह पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यदि वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और यदि पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक